एक यज्ञ रूपी ज्योति प्रज्वलित करते हुए डॉक्टर नवदीप शर्मा जी ने अच्छे स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जानकारी देते हुए रिष्ट पुष्ट चैनल की शुरुआत की है। मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर राजीव सेठी इम्यूनिटी के विषय पर आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, मतलब रोगों के प्रति जो लड़ने की कैपेसिटी है उसको इम्यूनिटी का कहते हैं। इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर में बहुत से टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, वायरस आदि जब प्रवेश करते हैं तो हमारा शरीर उनसे लड़ने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करता है। उस डिफेंस मैकेनिज्म को ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। बेशक डॉक्टर नवदीप शर्मा जी इस विषय पर बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दे चुके हैं, मगर आज के हालातों को देखते हुए एवं इस विषय की महत्ता को समझते हुए इस विषय पर जितनी भी चर्चा की जाए वो कम है। आयुर्वेद में इम्यूनिटी एक कंसेप्ट है जिसको मल्टीपल टॉपिक्स द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य में इम्यूनिटी अलग अलग होती है। जितना हम शारीरिक तौर पर एवं मानसिक तौर पर बलवान होंगे उतनी ही हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। आयुर्वेदिक साइंस में माना गया है कि हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं। रस मीन्स प्लाज्मा, रक्त मीन्स ब्लड, मास मीन्स मसल, मेद मीन्स फैट्स, अस्थि मीन्स बोन्स, मज्जा मीन्स बोन मैरो, शुक्र मीन्स रिप्रोडक्टिव टिश्यूज। इन 7 धातुओं को हम बॉडी के टिश्यूज मानते हैं। इन 7 धातुओं का सार जो है वो ओज होता है। थोड़ा सा ये बात फिर मैं दोहराना चाहूँगा। शरीर को धारण किए हुए ये 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि एवं शुक्र। इन सभी धातुओं का जो सार है उसको हम ओज कहते हैं। आयुर्वेद में ओज को ही इम्यूनिटी कहा गया है। सो जितना हमारा ओज बलवान होगा उतनी ही हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बलवान होगी। जठराग्नि क्या है? इसका ओज से या इम्यूनिटी से क्या संबंध है? जैसे रसोई घर में हम कच्चे भोजन को अग्नि से पकाते हैं, वैसे ही 5 भौतिक भोजन जो हमारे द्वारा ग्रहण किया जाता है उसको जठराग्नि पकाती है। जठराग्नि जब भोजन का पाचन करती है तो 2 तरह के रस पैदा होते हैं: आहार रस एवं आम रस। आहार रस जो है वो हमारी 7 धातुओं जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका पोषण करती है। उनका पोषण करने के बाद ओज की उत्पत्ति होती है। सो जितना हमारा आहार रस जो है भोजन पचने के बाद पैदा होगा उतना ही हमारा ओज बनेगा और उतना ही वो ओज बढ़िया होगा। दूसरी बात रही आम रस की। आम रस हम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स या टॉक्सिन्स को बोलते हैं। सो जितना आम रस होगा उतनी ही अधिक से अधिक हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। जितनी हमारी जठराग्नि प्रबल होगी उतनी ही आम रस जो है वो कम बनेगा। सो इसलिए हमें अपनी जठराग्नि को हमेशा प्रदीप्त रखना चाहिए। जठराग्नि को हम डाइजेस्टिव फायर भी बोलते हैं या मेटाबॉलिक फायर के नाम से भी कह सकते हैं। सो आप समझ सकते हैं जितनी हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होगी उतना ही हमारा ओज जो है बलवान होगा, और जितना हमारा ओज बलवान होगा उतनी ही हम रोगों के प्रति लड़ने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। शारीरिक एवं मानसिक तौर पर बलवान रहने के लिए हमें आयुर्वेद के उपदेशों को अपनाना चाहिए। हमें आयुर्वेद अनुसार आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, सदवृत्त का पालन करना चाहिए। सो पते की बात यह है कि जितनी देर तक हम इन बातों पर अमल नहीं कर लेते, ऐसा कोई भी शॉर्ट वे नहीं है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें, और ना ही इम्यूनिटी को कुछ दिनों में किसी बहुमूल्य दवाओं से बढ़ाया जा सकता है। आहार
आहार परम पुरुषोत्तम, आहार ही हमारी औषध है। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, इसमें 6 रस जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सभी 6 रस मौजूद रहने चाहिए। हमारा आहार लघु हो, सुपाच्य हो, पौष्टिक हो और ताज़ा फ्रेश बना हो। हमारा आहार जो है वो ऋतुओं के अनुसार हो, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। आहार को हमने शांतिपूर्वक चेयरफुल मूड से, प्रसन्नता से बैठकर खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। इस ढंग से खाया हुआ आहार हमारे ओज को बढ़ाता है, रस धातुओं की पुष्टि करता है एवं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। विहार का मतलब हमारा रहना सहना कैसा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। शरीर, मन एवं वाणी के कर्मों को सुचारू ढंग से करना, ये हमारा व्यवहार होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। रोज हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना है, प्राणायाम करना है, गहरी नींद 6 से 8 घंटे जरूर लेनी है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दैनिक जीवन में अच्छे व्यवहार करते हुए हमें ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, दिनचर्या एवं सद्वृत्त का पालन करना चाहिए। दिनचर्या में हमारे रोज सुबह से उठकर रात तक जितने भी काम आ जाते हैं उनका वर्णन किया गया है। जैसे सुबह हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए एवं उसके बाद स्नान करना, सैर करना, दंत मंजन करनी, मुख की शुद्धि करनी, ठीक है। ऐसे सारे जो भी काम हैं वो हमें डिसिप्लिन में रहते हुए और समय पर करनी चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार 2 तरह की चिकित्सा बताई गई है, शमन चिकित्सा एवं संशोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा में हम दवाइयों से जो भी कुपित हुए वात दोष, पित्त दोष एवं कफ दोष होते हैं उनका शमन करते हैं। जो दोष कुपित हुए होते हैं उनको सम अवस्था में लाया जाता है ताकि वो किसी किस्म की बीमारियां पैदा न कर सकें। शोधन चिकित्सा में हम शरीर में इकट्ठे हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं, बॉडी की प्यूरिफिकेशन करते हैं, बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। शोधन चिकित्सा से सिर्फ बॉडी की प्यूरिफिकेशन ही नहीं होती, मन को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। पंचकर्म चिकित्सा विधि से हम शोधन चिकित्सा करते हैं। पंचकर्म एक अनूठी चिकित्सा विधि है आयुर्वेद में, जिसमें अनेकों कर्म और ऐसे हैं, विधियाँ ऐसी हैं जिनके द्वारा हम शरीर में रुके हुए विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं। वो 5 कर्म है: वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य एवं रक्त मोक्षण। पंचकर्म विधि के द्वारा हम शरीर को सिर्फ प्योरीफाई ही नहीं करते, इससे रस धातुओं की भी पुष्टि होती है। जो दोष कुपित होते हैं, इम्बैलेंस होते हैं, वो भी सम अवस्था में आते हैं। रसायन चिकित्सा जो हमारी धातुओं को उत्तम गुणों में बनाए उसे हम रसायन चिकित्सा कहते हैं। ये न केवल रोगनाशक है, इवन हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है। जितने भी रसायन द्रव्य हैं वो सभी हमारी धातुओं को पुष्ट करते हैं। ब्रह्मी, मंडूकपर्णी, मुलट्ठी, वचा, गिलोय, ये हमारे मेधा शक्ति को बढ़ाने वाले रसायन हैं। अश्वगंधा, शतावरी, बला, ये हमारे बल को बढ़ाने वाले रसायन हैं। किचन हर्ब में से अजवाइन, सौंफ, हल्दी, जीरा, धनिया, ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग करते हैं।